हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। अगर आप नीट एस्पायरेंट्स हैं तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जितने भी नीट एस्पायरेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं एक बार एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में जरूर सुने होते हैं या फिर एक बार जरूर सोचते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड क्या ही है और उसकी क्या वो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन सैड न्यूज़ ये है कि एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है इंडियन मार्केट में वो 90 to 95% फेक होते हैं। फेक इन द सेंस कि बच्चों को भ्रमित किया जाता है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, कुछ लोग सही बोलकर कुछ लोग गलत बोलकर। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एमबीबीएस अब्रॉड की जो सच्चाई है उससे रूबरू कराऊंगा। बेसिकली मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूंगा कि एमबीबीएस अब्रॉड के क्या क्या मिथ्स है जो इंडियन मार्केट में सर्कुलेट होते हैं और उसका क्या फैक्ट्स है या फिर क्या ट्रूथ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करूं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में तो एमबीबीएस अब्रॉड क्या है। जो भी बच्चे इंडिया में एग्जाम देते हैं तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज अगर इंडिया में नहीं मिल पाते हैं तो अलग अलग ऑप्शंस देखने लगते हैं। अलग अलग ऑप्शंस में उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कुछ लोग डेंटल कॉलेज ले लेते हैं, कुछ लोग जो होते हैं बीएमएस कर लेते हैं। लेकिन एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, एक ऐसा ग्रुप होता है जिनको एमबीबीएस ही करना है, लेकिन उनके पास उतने पैसे भी नहीं कि इंडिया में प्राइवेट से कर सके या फिर सेमी गवर्नमेंट उनको मिल सके। तो वो फिर क्या करते हैं, एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोचने लगते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। अभी के टाइम पे ये ऑप्शन और भी ज़्यादा बेटर हो गया जब नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि इंडिया में अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ रहे हैं या फिर अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना ही होगा। और कुछ दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, एक फैसला आया था कि एमबीबीएस अब्रॉड और एमबीबीएस इंडिया दोनों को पार्शियलिटी नहीं किया जा सकता है कि इंडिया में पढ़ा या फिर वहाँ पढ़ा। सबको सेम इक्वल लेवल पे उसको जज किया जाए या फिर इक्वल लेवल से देखा जाए। तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शंस बन चुका है इंडियन स्टूडेंट्स में एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर, क्योंकि इंडिया में कितना कंपटीशन सबको पता है। मोर देन 25 लाख स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी सिटिंग दिस ईयर इन नीट एग्जाम। और उसमें से सिलेक्शन कितने का होगा, मैक्स टू मैक्स 50,000 to 1 लाख। अगर सब कुछ मिला दिया जाए तो सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट, तो फिर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ड्रॉप्स लेंगे और बहुत सारे बच्चे इधर उधर अलग अलग ऑप्शंस देखने लगेंगे। लेकिन जब हम लोग एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में इंडिया में सर्च करते हैं ना, तो बहुत बार ये होता है कि हम लोग मन बना भी लेते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन होते हैं जो इंडिया में सर्कुलेट होते हैं जिससे उस मन को हम लोग पीछे कर लेते हैं कि भाई नहीं जाएंगे। और ये जो फेक इन्फॉर्मेशन जो फैलाता है ना इंडिया में, ये कौन होते हैं, एक कंसल्टेंसी वाले होते हैं। कौन से कंसल्टेंसी वाले, जो इंडिया में प्राइवेट मेडिसिन एडमिशन कराते हैं। कौन होते हैं, एजेंट्स होते हैं जिनको डोनेशन मिलता है अच्छा खासा प्राइवेट कॉलेज से, उनको किसी भी बंदे को वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मिथ्स हैं जो सर्कुलेट होते हैं इंडियन मार्केट में और फिर उसका ट्रूथ जानेंगे, क्या इसका सच्चाई है। तो जो पहला है कि जो एमबीबीएस अब्रॉड का जो डिग्री है वो वैलिड नहीं है इंडिया में। भाई अगर एमबीबीएस अब्रॉड का डिग्री वैलिड नहीं होता इंडिया में, एफएमजी क्यों ही होता है फिर। एफएमजी का एग्जाम होता है जो भी बच्चे पहले पढ़ के आते थे नेक्स्ट से पहले, जब नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन हुआ उसके बाद नहीं, जो वही एफएमजी को रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट में। उससे पहले एक एफएमजी का एग्जाम होता था, इस ईयर भी हुआ था कि जो भी बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, अब्रॉड से पढ़ के आ रहे हैं, अगर उनको इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो उनको एफएमजी का एग्जाम देना होता था। अगर उस एग्जाम में आप क्वालिफाई कर गए देन यू कैन बिकम ए डॉक्टर इन इंडिया। और अभी मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, मोर देन 3.2 लाख डॉक्टर जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अब्रॉड से पढ़ कर आए हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं ना एमबीबीएस अब्रॉड का डिग्री इनवैलिड है, उनको आप खुद ही जवाब दे देना। दूसरी चीज़ है लैंग्वेज इज ए बैरियर। बहुत सारे लोग ऐसे मतलब मन गढ़ंत कहानी बना देते हैं कि अगर आप रसिया में पढ़ रहे हो, मैं खुद एक रसिया में पढ़ रहा हूँ, मैं खुद एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ रसिया में, तो वहाँ पे रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। भाई मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ने आया हूँ, अभी फर्स्ट ईयर में इंडिया से मैं रशियन तो सीख के नहीं आऊँगा ना कि मुझे वहाँ जाऊँगा रशियन में पढ़ना होगा। यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं, मैक्सिमम कॉलेज में, मैक्सिमम नहीं अब तो 100% हो गया 2021 के बाद, पहले मैक्सिमम कॉलेज यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेज में 6 साल का जो कोर्स होता है इंग्लिश मीडियम में होता है। यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में भी कोर्स होते हैं लेकिन रशियन स्टूडेंट्स के लिए, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोर्स जो होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। एक बात है जिसके कारण लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे रशियन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है एज ए सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसका वीक में एक दिन क्लास होता है। तो उसी पॉइंट को पकड़ के जो एजेंट्स है ना, फेक एजेंट्स इंडिया में, वो सर्कुलेट कर देते हैं कि वहाँ पे रशियन में ही पढ़ाई होती है एमबीबीएस का। ऐसा नहीं है। ऑप्शनल एक अगर लैंग्वेज एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, मैं रसिया में रहने आया हूँ, यहाँ 6 साल के लिए मैं रह रहा हूँ, तो अगर एक लैंग्वेज में एक्स्ट्रा सीख ही लूँ अपने मतलब नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए, यहाँ पे मतलब कहीं पे मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने या किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर यहाँ मुझे इन फ्यूचर अगर रहना भी है तो मुझे रशियन तो आनी चाहिए ना। तो बस उसी लिए वीक में एक क्लास होता है रशियन लैंग्वेज का 2 घंटे के लिए, और वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसका कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, उसका कोई एग्जाम भी नहीं होता यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जैसा एनआईटी हिस्ट्री जैसा नहीं होता है। तीसरा चीज़ है जो कि सबसे बड़ा भ्रमित करने वाला सवाल है कि अगर रसिया पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको 40 से 50 लाख रुपए खर्च होंगे, 60 लाख रुपए खर्च होंगे। बिल्कुल नहीं। एमबीबीएस अब्रॉड में
पता है मिनिमम आप 15 से 20 लाख में यहाँ से MBBS कर सकते हैं। अगर सारा खर्च मिला दूँ 6 साल का, तो मिनिमम जो कॉलेज है यहाँ पे, जो लो बजट कॉलेज जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट है, वहाँ 20 से 22 लाख में आप यहाँ से MBBS करके इंडिया जा सकते हैं। और उसका अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी और ट्यूशन फीस का बात करूँ तो मात्र 15 से 16 लाख रुपये होते हैं, जिसको एजेंट्स लोग कितने बना देते हैं, 40 लाख और 50 लाख रुपया, बस उसको डाइवर्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को डाइवर्ट करने के लिए। एक और कि यहाँ पे कॉलेज जितने भी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं और सारे प्राइवेट होते हैं। मेरे पापा को खुद बहुत सारे, जब मैं इधर आ रहा था, रिलेटिव्स बोले थे कि वहाँ का कॉलेज तो प्राइवेट होता है, बच्चों को भेजना पैसे की बर्बादी। भाई सुनो, यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं ना, मैक्सिमम कॉलेज 99% कॉलेज गवर्नमेंट होते हैं। जैसे मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये समारा स्टेट का एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी है सारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और इसी कारण है कि यहाँ का जो फ़ी है वो काफ़ी कम है। 2.5 लाख रुपये पर ईयर में अगर कोई MBBS करा रहा है तो कभी प्राइवेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राइवेट कराने वालों की वश में बात ही नहीं है कि वो 2.5 लाख में आपको MBBS करा दे और 10,000 रुपये में किसी को हॉस्टल फैसिलिटी दे, वो भी 1 साल के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉलेज जो होते हैं, मैक्स टू मैक्स 99% कॉलेज जो होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं, और गवर्नमेंट उनको फंड करता है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, और सारा जो वहाँ का टीचर भी होता है गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। एक और, ये सब चीज़ से अगर बच्चा बच भी जाता है, इसको अगर उसको सामने वालों को डिसप्रूव कर देता है उसको कि नहीं आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल गलत है, तो एक जगह फंसा लेता है। कि जो एडमिशन प्रोसेस है ना MBBS अब्रॉड का, काफ़ी लेंदी और हेक्टिक होता है, ऐसा उन लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। देखो यहाँ का जो प्रोसेस होता है ना एडमिशन प्रोसेस, काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। बस क्या होता है, जैसे अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बाकी का काम जो उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कंसल्टेंसी होते हैं वो खुद कर देते हैं। आपको किसी चीज़ का कराने की ज़रूरत नहीं, वो एक पार्टिकुलर अमाउंट चार्ज लेता है जो कि फिक्स्ड होता है, उससे ज़्यादा भी चार्ज नहीं लेता है। तो जो यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है ना वो काफ़ी स्मूथ है, हेक्टिक नहीं है, इवन इट इज़ सिंपलर देन इंडिया। एक और है, लॉट्स ऑफ फ्रॉड्स आर हैपनिंग इन MBBS अब्रॉड और ऑलरेडी हैपेंड इन पास्ट ईयर्स इन MBBS अब्रॉड, ऐसा लोग बोलते हैं। देखो ऐसा नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल ही गलत नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे फ्रॉड नहीं हुए हैं या फिर फ्रॉड नहीं होते हैं, होते हैं। MBBS अब्रॉड में फ्रॉड होते हैं, मैं इस बात को बोल रहा हूँ और सच बात है, होते हैं फ्रॉड भाई। लेकिन फ्रॉड पता है कौन करते हैं? जो इंडिया में बैठे हैं ना वहाँ पे एजेंट्स, जिनका रसिया से कोई रिलेशन नहीं है, जो खुद एक डॉक्टर नहीं है। अगर कोई खुद एक डॉक्टर नहीं है, अगर मैं खुद अभी यहाँ पे रसिया में नहीं पढ़ रहा होता और मैं आपको सजेशन दे रहा होता कि रसिया एक अच्छी कंट्री है, जाके वहाँ से आप MBBS कर सकते हो, तब क्या आप मेरी बातों पे बिलीव करते? जो चीज़ मैं खुद नहीं कर रहा हूँ मैं सामने लोग कैसे बता सकता हूँ? तो इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे दुकान खोल के बैठे हैं कंसल्टेंसी के नाम पे, एजेंट्स के नाम पे, जो कि खुद डॉक्टर नहीं है, और वो बताते हैं कि जाओ आप रसिया से पढ़ाई कर लो, और वही फ्रॉड करते हैं। तो अगर कहीं भी आप रसिया में एडमिशन के बारे में सोच रहे हो, नो डाउट यहाँ पे पढ़ना बहुत ही सही है, यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी भी सही है। मैं अगर खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ अभी तक तो ये मेरा बेस्ट रहा है। जितना मैंने एक्सपेक्ट करके आया था ना घर से कि मुझे ये चीज़ें मिलेगी, उससे कहीं ज़्यादा बेटर मेरे को यहाँ पे चीज़ें मिल रही है। तो बस अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं, और अभी फ्रॉड का जो चांसेस है ना वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि सब लोग अवेयर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों को रियल में बता देते हैं कि क्या है नहीं है, और यूनिवर्सिटी भी अपने जो उनका मेन वेबसाइट होता है ना वहाँ पे चीज़ें मेंशन करने लगे हैं कि ये देखो ये हमारा ऑफिशियल कंसल्टेंसी है और इसके थ्रू ही आप एडमिशन लो। तो जो फेक एजेंट्स बैठे हैं ना, जो घर के पास है या फिर आपके शहर में है, उनसे थोड़ा बच के रहना। जो भी आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, उस यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल कंसल्टेंसी होता है, एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होता है, डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करना और उनसे डायरेक्ट एडमिशन कराना। आपके साथ फ्रॉड होने की चांसेस है वो 0% हो जाएगी। लेकिन वही किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप एडमिशन करवाओगे तो वही फ्रॉड होने की जो चांसेस है, ऐसा नहीं बोलूँगा 100% फ्रॉड कर ही देगा आपके साथ, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो दिमाग में सब लोग बना के रखे ना कि MBBS अब्रॉड मतलब फ्रॉड, ऐसा नहीं होता भाई। मैं खुद एक बिहार के गांव से हूँ और मुझे उस वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मुझे पता है कि मैंने कैसे तय किया है, वो भी बिना फ्रॉड के। तभी मैं यहाँ पे आके प्राउडली आपके सामने बोल भी रहा हूँ चीज़ों को। तो बस यही कुछ था भाई MBBS अब्रॉड के बारे में जानकारी। अभी का लेटेस्ट जानकारी यही है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए MBBS अब्रॉड से रिलेटेड, अगर सच में कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो आपको नहीं पता है, जो लोग आपको गलत बता रहे हैं,
तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है मैंने, तो वहाँ से आप चीज़ें पूछ सकते हैं। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, मेरा 22,000 सब्सक्राइबर जल्द ही पूरा होने वाला है, तो बस कुछ ही बचा है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यार 22,000 होने वाला है तो थोड़ा सा एक होता है ना अंदर से कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। बस 100 या 150 बचे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड बी कॉन्फिडेंट फॉर योर नीट एग्जाम।